इतना खतरनाक कानून है कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनको किस जाल में फंसा दिया गया है। नाम एनपीएस का देकर और हमें समझ बना दिया है म्यूचुअल फंड की योजना। आप कभी अपना अगर आपका फंड कट रहा है आप देखिए सिस्टम में जाके, तो उसमें जो पैसा आपका रिटर्न आता है 5%, 7%, 6%, उससे रिटर्न कभी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप खुद अपना पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोग लगाते हैं, शेयर बाजार भी करते हैं, जिसकी इच्छा करे, जिसकी इच्छा मत करे। बहुत सा आदमी वही कहते हैं मुझे इच्छा नहीं है, मैं नहीं करता, जबरन कराई जा रही है। तो उसमें एक होता है ECG, मैं थोड़ी फाइनेंशियल बता दूँ, E फॉर इक्विटी, C फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड और G फॉर गवर्नमेंट। तो हम सबका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है कि सिक्योरिटी रहे, परंतु उसका रिटर्न आता है 6%, 6.5%। और जो ई में पैसा लगता है इक्विटी में, बहुत से आदमी लगाते हैं, बहुत से नहीं लगाना चाहते, तो उनका रिटर्न आ रहा है 24%, जिसका रिटर्न ही 6% है। तो क्या बेनिफिट इकट्ठा होगा? तो ये चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट ने, बहुत से लोगों ने प्राइवेट लगाते हैं एनपीएस में। हमारे स्कूल के कर्मचारी हैं OPS में हैं, उन्होंने कहा 50,000 की छूट मिल रही है एनपीएस में लगाने में, उन्होंने अलग से खाता खोल लिया अपना। OPS में होते हुए उनका जीपे कट रहा है, 50,000 रुपये उसमें डालते हैं, 30% के टैक्सेशन में आ रहे हैं, वो 30% की छूट मिल जाती है तुरंत। कहते हैं मेरे तो 35 लगे, 15 तो मेरे वापस हो गया आपके हाथ, और रिटर्न आ रहा है 24%, क्योंकि उन्होंने इक्विटी में लगाया। गवर्नमेंट ने कर्मचारियों को इसमें लगा दिया, ग्रोथ में। फिर बीच में सरकार ने कहा कि हम आपको प्लेटफॉर्म बदलने का चांस देंगे, आप कहीं भी आप उसको बदल सकते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया किसी और दूसरी कंपनी में पैसा लगाने का, लेकिन हम जी से जी में जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट सेक्टर से गवर्नमेंट में ही जा रहे हैं, हम इक्विटी में नहीं जाते। मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ पैसे, तो मैं सोचता हूँ कि चलो उसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको चेंज कर दूँगा। जो जानकारी है वो कर सकता है, जो जानकारी है मत करे। परंतु उनको भी बंधित कर दिया कि नहीं, आपको 6% का रिटर्न नहीं मिलेगा, 24 नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो अटेवा इसका घोर विरोधी है, और सभी संघों की बदौलत ही अटेवा इस कार्य को आगे चला रहा है। तो ये जागरूकता है, सरकार से बार बार मांग की गई, वोट फॉर OPS का अभियान चलाया गया, और उसी अभियान के कारण इतनी मजबूत सरकार थर-थर काँपी है। रिजल्ट के बाद जिस यूपी में वो चाह रहे थे 75 से 75 लाएंगे, वहाँ उनकी केवल 33 सीटें आई। हमारा विरोध नहीं है किसी पार्टी से, किसी सरकार से, हमारा विरोध है सिर्फ अपने हक से, कि हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। हम उसका विरोध नहीं कर रहे, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, हमारी मांग पूरी करे, जायज़ मांग पूरा करे, तो हमें वो चाहिए। तो उसके लिए हम अभियान चला रहे हैं, सदस्यता अभियान। अधिक से अधिक व्यक्ति सदस्य बने। विजय बंधु जी, आपने देखा होगा, संसद की सत्र शुरू हुई और वो पहले दिन ही संसद में सभी नेताओं से मिलने पहुँचे, और उसी का परिणाम है कि रोज़ संसद में कोई ना कोई नेता किसी पार्टी का, पुरानी पेंशन भोजी, उसकी गुहार लगा रहा है। कल विधानसभा में भी इस बात की मांग उठाई गई, तो वहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा, जिस चर्चा में चल रहा है, मंत्री है कोई मानसी, उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों में निराशा नहीं है, इस मांग कोई मांग नहीं है, कर्मचारी खुश हैं, असंतोष कोई नहीं है, असंतोष की जिक्र, असंतोष नहीं है। तो अगर असंतोष नहीं है, तो दिल्ली में जो हमने 1 अक्टूबर को रैली की थी, लाखों लोग वहाँ पर था, वो क्या था कि हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे वहाँ पर, हम सरकार के विरोध में गए थे। लेकिन सरकार जबरन अपनी बात को चला रही है, और अखबारों में कोई पट्टी पढ़ा के सरकार जनता खुश है, ऐसी बातों से भ्रमित करना चाहिए। इसी चोट के कारण जो ये भी अध्यादेश अभी इन्होंने जारी किया है कि जिनके तकनीकी रूप से विज्ञापन 2005 से पहले के थे, लेकिन नियुक्ति किसी कारण से 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई है, उनको पेंशन देने के लिए तैयार हो गई। केंद्र में ये 2021 में आ गया था नियम, सरकार से बार बार गुहार की जा रही थी कि उन लोगों को आप दीजिए, ये पैरिटी रखिए, जो केंद्र में है वो राज्य देगा। लेकिन यही वित्त मंत्री हैं खन्ना जी, बार बार कहते रहे ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम जो केंद्र देगा वो राज्य देगा, हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं देंगे। अब क्यों दे दिया भाई? अब तो हमने आपसे डिमांड भी नहीं करी थी, अब अचानक आप देने वाले बस गए तुरंत, बिना मांगे ही। इस सरकार ने जरा सी चोट लगते सारी घोषणा कर दी कि जिनके 2005 से पहले के विज्ञापन है उन सभी को हम पेंशन देने जा रहे हैं। ये आपके वोट की ताकत है, आपकी चोट की ताकत है। और नेता किसी पार्टी का हो, कितना शक्तिशाली हो, वो आपके
अपने वोट से हारता है। वो आपके निवेदन से, प्रत्यावेदन से, आपकी रिक्वेस्ट से, धरने प्रदर्शन से, ये काले अंग्रेज हैं, है ना। वे डर जाते थे, गांधी जी बैठ के कहीं हट जाओ, गलत हो गया देश में क्या होगा, ये नहीं डरेंगे, भूखे मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं इनको, अपना आप सारी सुविधा चाहिए, कर्मचारी को नहीं देंगे। तो मेरा कहना यही है कि जरा सी चोट से इनको क्या है, तारे नजर आ गए, ये तुरंत पेंशन देने को तैयार हो गए। और अगर जोरदार चोट हो गई तो क्या है, तो पूरी पुरानी पेंशन सबको मिलेगी, एक एक आदमी को मिलेगी, चाहे वो एक दिन पहले नियुक्त हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने संग में रहिए, पूरी मजबूती से रहिए, पूरी ताकत से रहिए, और अटेवा का भी साथ दीजिए। अटेवा सबके साथ खड़ा है, सभी संघों के साथ खड़ा है। तो हमारा जो ये पत्र है, इसमें हमने जो ये पंपलेट है, इसमें मैंने पूरा इतिहास दिया है 2013 से, अटेवा का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या कार्यक्रम किए गए आज तक, और उनके कारण सरकार मजबूर हो गया, क्या क्या उसमें सुधार करती गई है। परंतु हमारी एक ही मांग है, हमें कोई सुधार नहीं चाहिए, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, जो पहले मिलती थी वही आज चाहिए, वो हमारा हक है और उसको हम लेकर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा।